पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट नियम बताए थे और ये कहा था कि जो इन टेंस के नियम को नहीं जानता वो ट्रांसलेशन सीख नहीं सकता, इसलिए टेंस के नियम जानने जरूरी है। उसी आगे कंटिन्यू करते हुए हु का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट तथा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव वाक्य में किस प्रकार करते हैं, इन सेंटेंस को देखिए। स्कूल कौन जाता है, हु गोज़ टू स्कूल, यहाँ डस का यूज़ नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, परीक्षा में किसने तुम्हारी सहायता की, हु हेल्प यू इन एग्जामिनेशन, डिड यूज़ नहीं हुआ। ठीक, अब वाट का यूज़ कैसे करते हैं, जब वाक्य में क्या शब्द पहला शब्द नहीं होता तो वहाँ उसकी इंग्लिश क्या की इंग्लिश वाट लगती है। जैसे वे सुबह से क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सुबह से क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुमने वहाँ क्या किया, पास्ट इंडेफिनिट। व्हाट डिड यू डू देयर। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में 3 रूल लगते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें पहला नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर का एक कंडीशन सेंटेंस है। ठीक है, यदि 2 सेंटेंस फ्यूचर के हों तो उसका ट्रांसलेशन इन नियम पर बनेगा। यदि मैं आऊँगा तो पढ़ाऊँगा, तो दोनों फ्यूचर पास्ट टेंस पास्ट फ्यूचर में है, दोनों पार्ट फ्यूचर में है, किंतु नियमानुसार इफ़ आई कम आई शैल टीच, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, जितना अधिक पढ़ोगे उतने अधिक अंक तुम्हें मिलेंगे। द मोर यू स्टडी द मोर मार्क्स यू विल गेन। दूसरा नियम है इंपॉर्टेंट, पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। पहला एग्जाम्पल देखिए, मोहन के स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर मोहन रीच्ड स्टेशन, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी जा चुके थे। फादर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड होम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, जो चुका था वाला पार्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो सिंपल वाला पार्ट है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। थर्ड इंपॉर्टेंट नियम है पास्ट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट। पहला है, यदि तुमने ठीक से पढ़ा होता तो पास हो गए होते, तो इफ़ यू हैड स्टडीड प्रॉपरली कॉमा यू वुड हैव पास्ड। ठीक, क्योंकि पास से स्टार्ट हुआ इसलिए विल का वुड कर दिया। यदि वर्षा हुई होती तो सूखा ना पड़ा होता है, इफ़ इट हैड रेन्ड देयर वुड हैव बीन नो ड्रॉट। ठीक, अब इसी कड़ी में आगे इंपॉर्टेंट रूल है एक्टिव पैसिव का। एक्टिव से पैसिव बनाते समय पहचान ये है कि कर्ता ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है गायब होता है या बात को घुमा कर कहा जाता है। इसका चार्ट देख लिए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। जैसे इंडेफिनिट में क्या होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस होगा, पहले उसको सेंटेंस को पहचानेंगे, फिर ये जो नियम लिखे हेल्पिंग वर्ब पहले वो लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके 3 नियम है, रूल इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, बाई प्रोविजन का यूज़ करते हैं, चार्ट के अनुसार सेंटेंस का टेंस पहचान कर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आई को मी को आई में, वी को अस में, अस को वी में, दे को देम को दे में, शी को हर को शी में, ही को हिज में, ही को हिम में, हिम को ही में बदलते हैं। इसी हिसाब से बदलते हैं। तो देखिए सेंटेंस देखिए बता रहे हैं उस हिसाब समझिए। आई प्ले हॉकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चार्ट में वो कह रहा है कि इज एम आर तीनों में से एक लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। ठीक, तो ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस सेंटेंस। हॉकी पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है, आई को उधर ले गए और हॉकी को पहले लिया, हॉकी इज़ प्लेड बाई मी। ठीक, दे आर हेल्पिंग यू, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यू आर बीइंग हेल्प्ड बाई देम। ठीक, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर बीइंग लगाएंगे, वर्ब में आई आर। ठीक, वी हेल्प देम। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, दे वेर हेल्प्ड बाई अस। द टीचर टीचर्स यू इंग्लिश इन द क्लास, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाई टीचर इन द क्लास। शी गेव मी ए बुक टू रीड। ठीक है, ए बुक 2 तरह से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हर टू रीड, है ना, और आई वॉज गिवन ए बुक बाई हर टू रीड। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को वर्ब में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द हंटर विल किल द लायन विल बी किल्ड बाई हंटर। समवन पिक्ड अप हिज पॉकेट। ठीक, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी तो हिज पॉकेट वाज पिक्ड अप बाई समवन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट तो अननोन है। जैसे पीपल सेलिब्रेट दीपावली इन इंडिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय द पीपल नहीं लिखा जाएगा। फाइनली राम जी किल्ड रावणा, पास्ट इंडेफिनिट है, फाइनली रावणा वाज किल्ड बाई राम जी। टू से पैसिव भी बनता है, इसके अलावा खाली बाई से प्रोविजन नहीं बनता। आई नो हिम, इसका बनेगा ही इज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ही इज़ नोन टू मी। वी शैल ऑब्लाइज हर। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, शी विल बी ऑब्लाइज टू हर, टू अस। ठीक है, ये पैसिव बन जाएगा। इसी प्रकार एट से भी बनता है। ठीक है, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी,
ये पास्ट इंडेफिनिट क्या है, ठीक है, इसको बनाया आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। इसी प्रकार विद से पैसिव बनता है योर वर्क सेटिस्फाइड मी, पास्ट इंडेफिनिट। तो आई वाज, यहाँ पे गलत लिखा है, आई वाज सेटिस्फाइड विद योर वर्क, आई वाज। इम्परेटिव सेंटेंस का अज्ञात का पैसिव बनाने के लिए शट द डोर, इसके लिए सबसे पहले लेट को लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं लेट द डोर, फिर बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं शट, ठीक है। डू इट, लेट लगाया, इट लगाया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डेन लगाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, हु रोट रामायण, पास्ट इंडेफिनिट है, बाय हुम, हु को माई हुम में बदलते हैं, वाज रामायण रिटन। व्हेन डिड यू राइट दिस लेटर, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन वाज दिस लेटर रिटन बाय यू। हु विल टीच यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाएगा, बाय हुम विल इंग्लिश बी टॉट टू यू। डिड ही राइट ए लेटर, ठीक है, वाज ए लेटर रिटन बाय हिम। विल शी टेल द ट्रूथ, विल द ट्रूथ बी टोल्ड बाय हर। पैसिव पर आधारित जैसे कुछ ट्रांसलेशन देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे दवा बेची गई तो मेडिसिन, पास्ट इंडेफिनिट है, मेडिसिन वाज सोल्ड, वाज लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई। जिस सब्जेक्ट गायब, अब दीपावली मनाई जाएगी, दीपावली विल बी सेलिब्रेटेड, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल बी और थर्ड फॉर्म। अंत में अपराधी पकड़ा गया, फाइनली कल्प्रिट वाज कॉट, थर्ड फॉर्म, ठीक। दादी द्वारा कहानी सुनाई गई, द स्टोरी वाज टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, वाज टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। भारत में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, लोग मनाते हैं, लोग गए। मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यहाँ सब्जी बेची जाती है, वेजिटेबल्स, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, आर लगाया, सोल्ड हेयर, थर्ड फॉर्म। झंडा फहराया गया और मिठाई बांटी गई, द फ्लैग वाज होस्टेड एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वाज लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, एंड स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा कहा जाता है कि मोहन यहाँ रहता है, इट इज सेड, थर्ड फॉर्म लगाया, से सेड दैट मोहन लिव्ड हेयर। कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन द क्लास। गरीब बच्चों को पुस्तकें बांटी गई, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर स्टूडेंट्स, सड़क बनाने में बहुत से पेड़ काटे गए। मैनी ट्रीज वेर कट इन मेकिंग रोड्स। अब डायरेक्ट कड़ी में देखिए, राम सेड टू हरी, सेंटेंस के